नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। सड़ा चिंगासी। आज 2-3 दिन का बाद मैं एक वीडियो लेके आपका सामने हाजिर हो रहा हूँ। वीडियो का थंबनेल है ईरान इजराइल घमासान, अंकल ट्रंप परेशान। ईरान इराक इजराइल का घमासान हो रहा है तो अंकल ट्रंप या अंकल सैम या अंकल ट्रंप परेशान। ये इसका थंबनेल है। मैं आपको ये बता दूं कि मेरा ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पर छोड़ के मैं इसको फेसबुक पर भी छोड़ता हूँ। फेसबुक में मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, काफ़ी ग्रुप्स है। इंस्टाग्राम में भी जाता है, टेलीग्राम में भी जाता है और एक लिंक्डइन बोल के एक ये है, उसमें भी मैं मेरा वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप लोग के पास हर तरह से वीडियो पहुँच जाता है और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में मैं फॉरवर्ड करता हूँ। मेरा जो टारगेटेड ऑडियंस है वो जनरली एजुकेटेड मास है, जो लोग थोड़ा जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। देन जो लोग थोड़ा सा एस्पायरिंग जैसे डिफेंस पर्सनल एंड people who are preparing to for various exams for the defense, also people who are preparing for various civil services or competitive exams, even banking और what are the all competitive examinations, वो मेरा टारगेटेड ग्रुप है। और मेरे को अच्छे रेस्पॉन्स भी मिल रहे हैं, इवन एब्रॉड से भी, बाहर से भी, फॉरेन से UK, USA, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, सब जगह पे रेस्पॉन्स मिल रहा है। और सब्सक्राइबर का जो है वो भी ठीक है, अराउंड 650 तक पहुंच गया है। आप लोग ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे तो बढ़ता जाएगा। और बाकी जो व्यूइंग आवर्स है वो भी आप देखते रहिए, ज़्यादातर शेयर करते रहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा लोग जुड़े हमारे साथ। क्योंकि बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके मैं कंटेंट बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से लोग देखें। किसको तो जेब से कुछ पैसा देना नहीं पड़ रहा है। एक लाइक कर दें, लाइक के लिए भी कुछ हाथ से कुछ जाता नहीं है, मतलब सिर्फ दबाने का एक आधा सेकंड की बात है, लाइक बटन दबाने का। और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, कुछ लोग कमेंट करते हैं, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। क्योंकि इस समथिंग मैटर दैट अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा अगर मुझे कुछ गलती क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसको मुझे पता नहीं चलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, मेन टॉपिक। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, कल हमारा जो 4 बार डिस्ट्रप्शन होने के बाद फाइनली कल हमारा SpaceX एग्जाम 4 टुक ऑफ किया 12 बजे करीब शाम का टाइम में। स्पेस अंतरिक्ष जो कहते हैं उसमें पहुंच गया। और पहला मैसेज हमारी जो ग्रुप कैप्टन शुक्ला जी ने किया है, नमस्कार माय इंडिया, नमस्कार माय इंडिया, what a right he told, this is the beginning of the India's space mission। ये बता दूँ थर्सडे तक ये जाके अपना ISS स्टेशन में जुड़ेगा। एक्चुअली शुक्ला जी इज सेकेंड आफ्टर राकेश शर्मा, आफ्टर 41 years, is the second Indian to go to the space, but is the first Indian to go to the International Space Station। ये बता दो ये मिशन जो है पेड मिशन है, ये एलन मस्क का रॉकेट है। तो ये टोटली ये तो इंडिया पेड 534 crores रुपीज़ फॉर 1 सीट। और 2 नॉमिनेट हुए थे, प्रसाद नायर जी नॉमिनेट हुए थे, बोथ फ्रॉम एयरफोर्स। तो इन्होंने सिलेक्ट हुए, लेकिन जो ट्रेनिंग में प्रसाद नायर जी भी काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किए। जो हमारा जो फ्यूचर में जो गगनयान मिशन है अराउंड 2020 crores का बजट है, उसमें जो 2027 में हम प्लान कर रहे हैं, हो सकता है 2028 तक हो जाए, उसमें इनका मेजर रोल रहेगा। और दूसरी बात है कि 2030 में जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो एक्सपायरी डेट हो जाता है वो डिकमीशन हो जाएगा, उसका मतलब फंक्शन नहीं करेगा।
तो इसके लिए अभी एलन मस्क शायद एक नया स्पेस स्टेशन बना रहे हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, एंड ही इज़ कैपेबल, ही इज़ गॉट लॉट ऑफ मनी एंड ही इज़ कैपेबल। अगर ट्रम्प कुछ उंगली ना करे, क्योंकि ट्रम्प तो पागल है, कभी भी कुछ, अभी उन दोनों का झगड़ा चल रहा है, क्या कर देगा। ये अभी स्पेस का जो है, मैंने इसका पर एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, काफ़ी लोगों ने उसको सराहा भी है, लाइक भी किया है और कमेंट भी कुछ किया है इसका पर। तो फाइनली डे हैज़ कम एंड इट इज़ ऑन द वे। ना हम मेजर ये बात है 12 दिन का ईरान इजराइल वार का ये में युद्ध विराम या युद्ध विरति लगाए अनडिस्क्लोज, मीन्स कोई ट्रीटी वीटी वगैरह साइन नहीं हुआ है, जैसे कोई पैक्ट होता है साइन होता है उसके बाद होता है, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। ये बोल दिया ठीक है मैं नहीं मारूंगा, इजराइल बोला कि अगर ईरान मुझे नहीं मारेगा तो मैं नहीं मारूंगा, ईरान ने बोल दिया अगर इजराइल मुझे नहीं मारेगा तो मैं नहीं मारूंगा। ट्रम्प साहब है, बड़बोले साहब है, जैसे कि सिंदूर का ये में कुछ नहीं हुआ था पहले ही डिक्लेयर करते, मैं पाकिस्तान को इंडिया को बोल के करके सब पूरा न्यूक्लियर को बंद करके करा दिया, मैंने सीज पर करा दिया। तो बाद में देखा तो हवा मार दिया, पता चल गया हवा है। फिर बाद में नहीं मैं पाकिस्तान को बोला बंद करने के लिए और मोदी ने इंडिया की तरफ से बंद करा, ऐसे वो तो उल्टा सीधा बयान देता है। अभी इनिशियली लोग उसका जो बयान को थोड़ा सीरियसली लेते थे, अभी उसको हवा में उड़ा था, मतलब कुछ क्या बोलता है, शाम को क्या बोलता है, सवेरे क्या बोलता है, भूल जाता है। इसका डेस्परेशन क्या है एक्चुअली, इसने क्या कि इराक जो इजराइल और ईरान का युद्ध तो 12 दिन चला और मैक्सिमम 4-5 दिनों में तो बंद वैसे होना ही था। ईरान का टोटली दैट मेन उसका जो ताकत था ड्रोन एंड मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल था, हाइपरसोनिक मिसाइल था, उसका मेन ताकत था। उसने ज़्यादा पैसा अपनी एयर डिफेंस में और एयरफोर्स में खर्चा नहीं किया। यहाँ से हम और ज़्यादातर ध्यान दिया उसने न्यूक्लियर ये पे। तो अभी उसका पास जो जब 60% ग्रेड के यूरेनियम तक पहुंच गया तो और 30% एनरिच होता था तो वेपन ग्रेड हो रहा था। तो इजराइल को वही डर था कि अगर इसके पास वो 2-3 महीना में उसने अगर कर लिया 90% तक पहुँच के बम बना लिया तो उसका पहला टारगेट इजराइल होगा। इसने बोला कि इससे पहले उसकी न्यूक्लियर कैपेसिटी कम उड़ा दें। तो पहले जब इजराइल अटैक किया तो उन्होंने पहले उनका टॉप लेवल का जो डिफेंस का कमांडर्स और उनका जो रिवोल्यूशन के गार्ड है उनका कमांडर्स उनको उड़ाया, प्लस पहले 2-3 हमले में उन्होंने क्या किया कि उनके टॉप लेवल न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर दिया। इसका मतलब है कि जब साइंटिस्ट नहीं रहेंगे तो अभी नया साइंटिस्ट तैयार करना, उसको ट्रेनिंग देना और उसको फिर डेवलप करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट है। लेकिन इजराइल के पास वो कैपेसिटी, वो सिर्फ ऊपर में मार के ये कर सकता है, लेकिन जो बंकर बस्टिंग जो बम है उसका पास इतना कैपेसिटी नहीं है। करीब 20-30-50 फीट तक मार सकता है, जैसे कि लेबनान में नसरुल्लाह को उड़ाया था ये में, लेकिन वो कैपेसिटी ओनली अमेरिका का पास है। उसका पास जो B2 में लास्ट वीडियो में था, B2 बम्बर में, स्टेला बम्बर, उसमें इजराइल का जो मेन ये एक तो सेंट्रीफ्यूज इसमें बनता है और एक सेंट्रीफ्यूज से जो यूरेनियम एनरिच होता है और तीसरा जगह जो यूरेनियम स्टोरेज होता है। वो 3 मेन फैसिलिटी, उनका मेन 5 मैंने बताया था 5 फैसिलिटी, उसमें एक तो रशियन का है और बाकी जो 4 है 4 में एक अंडर कंस्ट्रक्शन था और ये 3 मेन फंक्शनल थे। इन्होंने अमेरिका क्या बोला कि जब तक मतलब आई हैव टू टेक द क्रेडिट, मैं आऊँगा क्यों, क्रेडिट दैट मैंने बंद करा दिया एक बार। तो उसको अमेरिका को पता चल गया जब तक ईरान का न्यूक्लियर कैपेसिटी इंटैक्ट रहेगा तब तक इजराइल मानेगा नहीं, एक बात। दूसरी बात है कि ईरान जो है ना, जैसे कि पहली इनिशियली शुरू में एक दिन में 400, 300, 200, 150, 170 ड्रोन और मिसाइल मारा करता था। अभी धीरे धीरे वो नीचे आके 20, 30, 25, 6, 5 इसमें हो गया, क्योंकि उसका भी स्टॉक ख़त्म हो रहा है और स्टॉक रिप्लेसमेंट भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये इजराइल ने उसका जो
प्रोडक्शन प्लांट ये सब कुछ जो असेंबलिंग, लॉजिस्टिक लाइन, सप्लाई लाइन सब ध्वस्त विध्वस्त कर दिया था। तो ईरान भी ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। इधर इजराइल क्या है ना, उसका भी जो स्टॉक पहले वो भी खत्म हो रहा था। तो लेकिन इजराइल क्या है ना, वो अपना एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग किया, एयर डिफेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा था। उसके बाद वो ड्रोन मिसाइल में इतना डिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि ड्रोन मिसाइल उसके पास जो है अमेरिका रिप्लेस कर देता था, तो उसमें कोई ये नहीं है, तो उसको उसमें स्टॉक पहले नहीं है। तो अमेरिका बोला कि नहीं, एक काम करना, फिर मेरे को तो क्रेडिट लेना है, क्योंकि अगर ये आपस में दोनों डिसाइड कर, मतलब जब लड़ाई करके ये भी थक गया वो भी थक गया, बाद में झट मारे, फिर बना हाँ ऐसा मारता रहे हो गए, तो चला मेरा क्रेडिट कहाँ जाएगा। तो इसने वो B-2 बम्बर उसने डियोग्रेसिया अराउंड B-2 बम्बर के बारे में थोड़ा बताता हूँ। 1989 में B-2 बम्बर बनाए गए थे। टोटल 24 बम्बर बनाए, 26 बम्बर बनाए गए थे। उसमें से 2008 में एक बम्बर जो B-2 एक्सीडेंट में डैमेज हो गया था, राइटअप हो गया था। और 2022 में हाल फिलहाल एक B-2 बम्बर अपनी रनवे से स्कीड करके आग लग गया था, हालांकि पायलट इजेक्ट कर गए थे। अभी उनके पास 22 बम्बर्स है, उसमें से 7 बम्बर उन्होंने भेजा था इसके लिए, 7 बम्बर भेजा था उनका जो ये डिस्ट्रॉय करने के लिए, न्यूक्लियर ईरान का डिस्ट्रॉय करने के लिए। उन्होंने देखिए कितना ये उनके डिसेप्शन टैक्टिक्स खेला, उनका मेडिटेरेनियन में एंड पैसिफिक में उनका जो बैटल ग्रुप, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन रख दिया ईरान को। हालांकि डिसीव क्या है, ईरान को तो एयर डिफेंस है ही नहीं, एयरफोर्स है ही नहीं है कोई, लेकिन फिर भी उसने प्रिकॉशन लेके डियोग्रेसिया एक है मॉरिशस के नीचे पैसिफिक में छोड़ा था, ये जो अमेरिका का एयरबेस है, वहाँ से वो बम्बर उड़ान भरे। उन B-2 बम्बर का कैपेसिटी एट वन फ्यूलिंग दे कैन ट्रैवल टू एंड फ्रो अराउंड 6000 किलोमीटर्स एंड सुपरसोनिक स्पीड में। तो इससे पहले उसने आसिफ मुनीर को बुला के लॉन्च खिला दिया, बलि का बकरा बना दिया और बोले कि पाकिस्तान तुम्हारा एयर स्पेस में यूज़ करेगा। फिर डियोग्रेसिया में उड़ा, पाकिस्तान के एयरफोर्स से अंदर घुसा, बमिंग किया करके फिर वापस निकल गया। एंड वो जो बम्बर आए थे साथ में अपना रिफ्यूलिंग टैंकर, जो एयरक्राफ्ट टैंकर है रिफ्यूलिंग भी के लेके आए थे, बीच में कर करके निकल गए। कुछ एब्सोल्युटली ये 25-30 मिनट का खेल हुआ। इसके साथ साथ उनका जो मेडिटेन में जो सबमरीन था, उसमें से उन्होंने कुछ जो एसोम जो ये है, उसमें उन्होंने कुछ टॉमहॉक मिसाइल भी मार के टोटली कर दी। इनिशियली ईरान बोला कि मेरा कुछ डैमेज ज़्यादा हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज जो पेपर है बड़े काल ईरान माना येस वी हैड गेट ए सब्सटेंशियल डैमेज। लेकिन ये जो मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी बड़ी है, उनको ईरान अभी अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि कहाँ रेडिएशन होना क्या नहीं, और लीक आउट हो जाएगा। मतलब जो सैटेलाइट पिक्चर से ये सब पता चल गया कि काफ़ी हेवीली डैमेज हुआ है। बट अगेन देयर इज ए मीडिया का ये में है कि जब ईरान का ऊपर पहली बार इजराइल अटैक किया था, तो उस टाइम पर मतलब अंदर तो कुछ डैमेज नहीं हुआ था, और ऊपर का बिल्डिंग जो ये लेटर वेटर थोड़ा गया था, तो उस टाइम पर ईरान काफ़ी एनरिच यूरेनियम अराउंड 400 kg का यूरेनियम, इसलिए वो जो अपना ये जो IAEA को अलाउ नहीं कर रहा है। वो कुछ एक दूसरा कोई सेफ जगह पे शिफ्ट कर दिया है, वो कहाँ गया किसको पता नहीं है। और ये डेंजरस है, लेकिन फिर भी अभी तो असेसमेंट जो है कि ईरान को अभी ये सिस्टम को फिर डेवलप करके खड़ा करने के लिए पहले तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट तैयार करना है, फिर उसको डेवलप करने के लिए मिनिमम 2 साल लगेगा, ऐसे असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट है। दूसरी बात है कि अभी जैसे कि ईरान में जो इजराइल का मोसाद का जो बंदूक थे वो पकड़ लिए गए, अराउंड 700 पीपल हैव बीन arrested in Iran and around few people have been executed in yesterday also। 3 बंदे को फांसी में चढ़ा गया। जो इनका जो सारे डिटेल्स पिन पॉइंट, नहीं तो इजराइल जो फर्स्ट अटैक में उन्होंने उसका जनरल मतलब वो कौन सा फ्लैट में, बिल्डिंग में कौन सा फ्लैट में रहता था, उसका बेडरूम और उसका कहाँ
लैट्रिन बाथरूम वहाँ तक भी पिन पॉइंट उसका पास था, इतना सटीक निशाना में मारे थे। उनका जनरल का, उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट का क्यों इतना डाटा कैसे मिला? समबडी हैज रियली गिवन द इन्फॉर्मेशन। तो ईरान इज नाउ वेरी कॉशियस। अभी वो कहाँ छुपाया क्या नहीं है इसको पता करना डिफिकल्ट है, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए, 1 साल 2 साल के लिए सेफ है। तो जैसे ही उसने मार दिया, ट्रम्प अंकल ने बम मार के, मैं उसको इजराइल को बोला, देख तेरा जो मेन काम था मैं कर दिया, तो यही चाहता था ना, मैं कर दिया ना, अभी तो बंद कर दे। तो ईरान को बोला, देख मेरा परसों ओवर हो गया, तू अभी कुछ हिचकिच में करेगा तो फिर सारा मारूंगा। हाँ, तू अभी डिसाइड कर ले, बंद कर दे, थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लेंगे कर। तो ईरान बोला कि देखो भैया, तुम मार दिया तो चलो, हमारा देश का जो जनता है वो क्या करेगा? वो रिएक्ट करेगा ना, हमको बोलेगा ना ये कर दिया, तो हार गया, जीत गए, तो हमको थोड़ा कुछ करने दो। तो हम बोला ठीक कर लो। तो बोला कि ईरान बोला ठीक है, मैं तो आपको फ़ोन करके बता दूंगा, मैं 5-6 फुसकी मार दूंगा आपका कतार का जो एयरबेस है और इराक में जो एयरबेस है, फुसकी 6-7 मार दूंगा। बस फिर मैं भी कर लूँगा, देखो मैं भी बदला ले लिया, तो ये आप भी खुश, मैं भी खुश। तो हम बोला ठीक है बेटा, करने से बता देना था कि मैं पूरा रेडी हो जाऊँ। तो ईरान जैसे कि फ़ोन कर दिया, फ़ोन करके मिसाइल 6 या 7 मिसाइल छोड़ दिया। तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम तो रेडी थे, 5 को गिरा दिया, बाकी देखा तो एक मिसाइल तो कहाँ जा रहा है, जाके वो कतार का आगे वो समुद्र में गिरने वाला है। तो अमेरिका से क्यों एक अननेसेसरी गोला बर्बाद करो, तो गिर गया। तो ये ख़त्म हो गया, ईरान भी खुश, वो भी क्रेडिट ले गया, अमेरिका भी खुश। तो फिर बाकी ट्रम्प मतलब एक्चुअली जो सीज फायर जो डिक्लेरेशन होना है, ईरान और इजराइल डिक्लेयर करना चाहिए, ये बीच में घुस के बोलते कि मैंने करा दिया, कर दिया, उसमें क्या ना, बाद में लास्ट में बोलते कि ये टाइम है। तो ईरान ने फिर एक मार दिया इजराइल का ऊपर मार दिया, तो ईरान ने फिर एक मार दिया, वो जो उनका जो रेडार स्टेशन में मार दिया। तो ट्रम्प बोला तुम तो हम एग्री हुआ था, ये हुआ था। तो सबने बोला कि अरे इजराइल तो एग्री होना ही है, क्योंकि उसका तो अमेरिका का ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, नहीं तो अमेरिका उसका बंद कर देगा। और ईरान के पास भी कोई रास्ता ही नहीं था, कि उनके पास तो ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने बोलता नहीं ऐसे। तो फाइनली उन्होंने बोला कि आप क्यों डिक्लेयर तो हम करने वाले थे ना। फाइनली ईरान और इजराइल डिक्लेयर किए, और बाद में ये युद्ध विराम हुआ। लेकिन इजराइल बोला कि आई गॉट द राइट टू रिप्लाई इन केस आई एम अटैक्ड बाई ईरान। ईरान भी सेम बोला कि इजराइल अगर दोबारा हमको करेगा तो हमारा भी राइट है। इसका वो बाद में देखा जाए कि इसका ताकत कितना है, बट वी आल्सो गॉट द राइट टू रिटेलिएट। तो अभी ट्रम्प का इसमें क्या दिखे, ट्रम्प जब प्रेसिडेंसी संभाला तो बोला था कि मैं प्रेसिडेंट होते ही 24 घंटे के अंदर यूक्रेन और रशिया का वार बंद करा दूँगा। घंटा कुछ ना अभी तक चल रहा है। उसने ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बीच में कूद गया, ये करके हवा मार दिया कि मैंने बंद करा, देखा तो फाइनली वो भी खुश हो गया। वो झूठ बोल रहा है, पकड़ा गया झूठ। बाद में जब इधर की ना पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर उसने खुद माना है, नहीं हमने रिक्वेस्ट किया, ये किया, क्योंकि वी आर रियली सपोर्टेड लॉट ऑफ लॉस एंड इंडिया एग्री हो गया दैट हम इसका जितना हो गया होगा और उसका आगे नहीं बढ़ेंगे। जो इसको कहते हैं एस्केलेशन लैडर जो है ना, इतना हो गया होगा, उसका आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ना आगे बढ़ेंगे तो हमारे भी नुकसान होगा, तुम्हारे भी उसमें नुकसान हो सकता है। तो हमने एग्री हो गया म्यूचुअली हुआ, लेकिन ट्रम्प बीच में हवा मारने का बोला, लेकिन वो एक्सपोज हो गया। इसमें ट्राई कर रहा था कि सीज फायर मैंने करा दिया, ये भी एक्सपोज हो गया। ट्रम्प का मतलब है कि अगर कोई दो आपस में लड़ते हैं, उसमें अगर सीज फायर नहीं होता है तो कोई नहीं, दो और कंट्री का आपस में लड़ा तो फिर सीज फायर करो, उसमें भी हो जाएगा। अभी उसका नेक्स्ट ट्राई होगा, किसी को किसी से लड़ाएगा, तेरे को इसको चढ़ाएगा, तेरे को मैं देता हूँ पैसा और वेपन देता हूँ, तू भी लड़, तू मेरे से ले, तू भी लड़। बाद में बोलेंगे, जब उनको बोल देंगे देख मैं देता लूँगा, जब मैं बोलूँगा सीज फायर तो मैं ले लूँगा कि मैंने दोनों का सीज फायर कराया। ट्रम्प का ये आदत है। अभी ही एक्सपोज, ये भी नहीं एक्सपोज। अभी गया है वो नाटो जो समिट हो रहा है हेग में, नीदरलैंड में गया हुआ है ट्रम्प अंकल। उसका बारे में एक सेपरेट वीडियो बना हुआ नाटो के ऊपर। तो ये है, मैंने जो सामने लिया था कि इजराइल ईरान घमासान, अंकल ट्रम्प परेशान। उनका बेसिकली ट्रम्प का एक तमन्ना है कि मरने से पहले
मैं नोबेल पीस प्राइज जरूर ले लूँ। नोबेल पीस प्राइज का कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसे जो बचपना बंदर माफी काम कुछ 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 ऐसे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता है। ये नहीं है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पहले नोबेल पीस प्राइज नहीं ले। नोबेल पीस प्राइज अमेरिका का 4 प्रेसिडेंट ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने काम किया है। एक वाइस प्रेसिडेंट भी ले चुके हैं, ये गोरे ले चुके हैं, उन्होंने काम किया, इसलिए लिए हैं। ऐसे पीस प्राइज जो पाकिस्तान रिकमेंड कर दिया और नोबेल पीस कमेटी ट्रम्प को पीस प्राइज दे देगा, ऐसा नहीं है। अभी गया है नाटो में जो है ना, सोचा 2-4 कुछ अगर ऐसे बोल के मैंने कर दिया थोड़ा बहुत मेरा नाम फॉरवर्ड कर दो, ये मेरे को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं थोड़ा बताता हूँ। पहले प्रेसिडेंट ऑफ जो अमेरिका का पीस प्राइज मिला है, दैट इज़ 1906 में रूजवेल्ट को मिला है। रूजवेल्ट का काम था कि उन्होंने एक्चुअली जो सीज फायर ये किया है, उसमें जो रशिया जापानीज वॉर अराउंड 6 साल का वार चला, उसके बाद उन्होंने मेडिटेट किया, दोनों को बढ़ाया और एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करवाया, पैक्ट। नॉट सीज फायर हो गया ऐसा नहीं, प्रॉपर। रूजवेल्ट 1906 में। देन 1919 में विल्सन 1919 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब विल्सन ने इनिशिएटिव लिए, बोले देखो आगे जैसे लड़ाई वड़ाई नहीं होगा तो आपको याद होगा, इतिहास पढ़ेंगे तो लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुआ था, लेकिन बाद में हालांकि वो फ्लॉप हो गया, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद यूएन हुआ, लेकिन लीग ऑफ नेशन को कंसोलिडेट करके उसको करने का वो विल्सन कहा। इसलिए उनको 1919 में उनको पीस प्राइज मिला उनमें। लेकिन उसमें एक फ्लॉ था, गलती था कि वो लीग ऑफ नेशन में जर्मन को शामिल नहीं किया था। एंड अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो डिटेल में आप जानते हैं, जो वर्सिलिस ट्रीटी जो फ्रांस में हुआ था एक्चुअली, उसमें जर्मन को एक कुत्ते से भी बेहतर, मैंने कुत्ता ऐसे बिहेव किया गया था, ऐसे पत्तू कुत्ते का भी रखा गया था, इसमें शामिल नहीं किया, मतलब जैसे कि 3rd ग्रेड ऐसे हुआ। और यही रीजन बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। दिस वर्सिलिस ट्रीटी द ओनली रीजन फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नहीं तो हिटलर क्या पागल था वो, एक्चुअली ही वाज अ नेशनलिस्ट। तो कोई भी नेशनलिस्ट का खून खोलेगा। तो वर्सिलिस ट्रीटी का पे ऐसा ट्रीटी जो है ना, ये दुनिया में इतना ये ट्रीटी कभी नहीं हुआ है, जिसको बेशर्मी का हद होता है। नेक्स्ट 2002 में मिला था जिमी कार्टर को। जिमी कार्टर मास्टर को मिला, उन्होंने अमेरिका का जो पहला जो है ना, जैसे अमेरिका में ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह देता है, डिजीज़ के लिए है, पोलियो एंड वुमेन एजुकेशन एम्पावरमेंट एंड ह्यूमन राइट देता है ना, दैट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग जिमी कार्टर टाइम। जो बोलते नहीं वर्ल्ड में हम इस फील्ड में काम करें, ये करें। देन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस, इलेक्शंस का जो ये संशोधन, मॉनिटरिंग जो कैसा होता है, ये सब उनका टाइम में चल रहा है। तो ही ऑल्सो डिजर्व्ड इट। देन नेक्स्ट 2009 बैरक ओबामा, यू नो ही वाज कम्प्लीटली दिसिंग 2 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट रहे, उनके लिए देखें। और जैसे कि उनका जो टाइम है मुस्लिम वर्ल्ड का साथ जो वेस्ट एंड अमेरिकन वर्ल्ड का इंटीग्रेशन बैरक ओबामा ने करा, बिकॉज ही वाज ए मुस्लिम, उन्होंने करा, बहुत अच्छे करा। देन उन्होंने ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए भी काम किया। उनका टाइम में कोई लफड़ाबाजी नहीं हुआ, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करके वो ये करते थे। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बैरक ओबामा की जो है वो है एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत काम किया। क्लाइमेट चेंज वगैरह, ये जो अपना पेरिस क्लाइमेट टॉक वगैरह वो हमेशा अटेंड करते थे, और कभी और मदद भी करते थे। एंड ये स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी ऑन दोज थिंग बिकॉज ही सॉ द डेंजर ऑफ द एनवायरमेंट डिजास्टर वगैरह। सो ही ऑल्सो डिजर्व, ही गॉट इट। सेम है फॉर द सेम दिस थिंग 2007 में उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट थे AI गोरे, उन्होंने भी एनवायरमेंट इशू पे उनको भी नोबेल प्राइज मिला था। ये इनका बात आप उनको कंपेयर करने से करके अगर आप ट्रम्प अंकल के साथ उनका कंपैरिजन करेंगे, ट्रम्प अंकल डजंट डिजर्व ए नोबेल प्राइज किया, कुछ एक नॉर्मल है ना, कुछ जरूर। हाँ, अगर कोई फिल्म में एक्टिंग करें तो शायद ऑस्कर में कुछ नाम बेस्ट एक्टर या बेस्ट कॉमेडियन का मिल जाए। हालांकि अभी जेलेंस्की और ट्रम्प का बीच में शायद कॉम्पिटिशन हो रहा है।
तो आज का वीडियो मैं शायद यहीं ख़त्म करता हूँ। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए मेरे को मदद करने के लिए, मेरा व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। यहीं पर मैं मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय।